What are your thoughts कि what makes a people successful or unsuccessful? सो माई थॉट एज उनके अंदर का स्पार्क. 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे अब आगे? अब यहाँ पे एडवेंचर होगा यार. पैसा ना सिर्फ एक्सपर्ट ही बना पाता है. अगर इतना इजी होता तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता. एग्जैक्टली. प्रणव, किस टाइप के क्लाइंट्स आप यूजुअली प्रेफर करते हो अपनी एजेंसी में? मैं प्रेफर करता हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज वाले क्लाइंट. पर्सन गूगल पे आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि अच्छा फर्स्ट आपका लिंक क्लिक किया, ठीक है आपसे परचेज कर लेते हैं. ये तो बेवकूफ़ी हुई. मेरे आज 80 to 90% क्लाइंट सारे इनबाउंड लीड्स आए हुए हैं. Hey, what's up everyone? This is Vishal and I welcome you to this Power Packed podcast with Pranav. And I'm sure you're gonna love this podcast because इसके अंदर हम obviously journey जानेंगे प्रणव की, that how he was able to start his Google Ads agency. And also we're gonna talk about that what sort of clients, what sort of results he has given to the clients. And also we're gonna talk about people who are learning marketing, who are getting into this field, वो अपनी agency कैसे start कर सकते हैं and क्या क्या रोड मैप्स हैं आगे, क्या अचीव करना चाहते हैं वो लोग. So Pranav, you could just give a brief about yourself कि आपने क्या क्या किया है for people who don't know you yet. Okay, first of all, thanks for inviting me here. And मैं प्रणव जिंदल एंड अपना मार्केटिंग एजेंसी है एड्स क्रिएटर एंड वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 4 to 5 years. और मेनली हम गूगल एड्स की एंड यूट्यूब एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लीड जनरेशन एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ. सो हमारा ये रहता है उनके लिए हम एड्स रन करते हैं और लीड्स प्रोवाइड कराते हैं. एंड अपना यूएसपी रहता है कि हम हाई क्वालिटी लीड्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं जिससे कि क्लाइंट्स को कम अपना टाइम देना पड़े उनको कन्वर्ट करने के लिए. इंटरेस्टिंग. सो आज मैं वही देख रहा हूँ कि लोग आजकल भी सिर्फ लीड्स कर रहे हैं बट यू हैव अ स्पेसिफिक फोकस कि क्वालिटी लीड्स होनी चाहिए. हाँ, क्वालिटी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ के साथ. सर्विस, अच्छा स्पेसिफिक निश भी है. हाँ, स्पेसिफिक निश है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़. और हाँ मतलब इंटरेस्टिंग. सो आपने कहा 4-5 साल हो गए आपको बिजनेस स्टार्ट करे हुए. सो व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट मेड यू रियलाइज कि मेरे को ना बिजनेस करना है एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मेरे को सर्विस बिजनेस करना है? ओके, जो बिजनेस करना है वो तो बड़ा अमेजिंग रहा था मेरा. वही सबकी तरह पीसीएम लेके और बीटेक में एडमिशन लिया एंड फर्स्ट ईयर में मैं एक पर्सन से मिला. सो अब यहाँ पे एडवेंचर होगा. वो ये है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन था. अच्छा. सो वो पर्सन ने मुझे काफ़ी कन्विंस किया. मतलब उसने पहले अपना आप को बेचा. उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि ब्रो ये देखिए ये ऐसा पर्सन ऐसे चलता है, बिजनेस लाइफस्टाइल ये है. या फिर जॉब वर्सेस बिजनेस की वीडियोस दिखाने लगा. मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मैं इन्फ्लुएंस हो गया. उसने जब मुझे दिखाया कि ये देखिए हमारी अपलाइन है. आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन चलता है. तो उसने किसी अपलाइन का 40,000 रुपीज़ पर वीक का चेक दिखाया. तो फर्स्ट ईयर में अपन लोगों का ये रहता है कि ठीक है यार जॉब लगेगी 35 to 40,000 का जॉब करेंगे, ठीक है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे. लेकिन उसने जब 1 वीक का इतना दिखाया तो मैंने लगा कि यार ठीक है मुझे बताओ ये क्या है. मैं इंटरेस्टेड हुआ जानने के लिए. तब मैं वहाँ से मेरा बिजनेस वाला स्टार्ट हुआ और मैंने लगभग पूरे डेडिकेटेडली 10 to 11 मंथ्स मैंने इन्वेस्ट किया. लेकिन मैंने कमाई कुछ नहीं करी. सिर्फ 3,000 रुपये मैंने कमाए पूरे 10-11 महीनों में. लेकिन मेरा वे ऑफ स्पीकिंग, मेरा थोड़ा मैनेजिंग स्किल्स, क्योंकि मेरी भी टीम थोड़ी बहुत जनरेट हो ही गई थी, नेटवर्क मार्केटिंग टीम जिसे हम कहते हैं. तो वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी लिटिल बिट डेवलप हुई. तो उस पार्ट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. लेकिन वो पूरा ऑफलाइन बिजनेस था, ऑनलाइन नहीं था. लेकिन आज जब समझ में आया कि ठीक है अब ये ऑफलाइन बिजनेस है, लोगों के घर जा जाके प्रोडक्ट सेल करना या फिर प्रेजेंटेशंस देनी, वो इतना फ्रूटफुल नहीं है. धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में स्विच हुए और फिर अपना गूगल एड्स का स्टार्ट किया. हाँ. सो मेरे को लगता है जो आपने कहा ना कि एक साल में पैसे नहीं कमाए बट स्किल सेट कमाया. एंड आई फील सेम चीज़. जैसे आई डिड माई BBA, उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट करी, देन आई डिड एंकरिंग करी. मैंने कहीं पे मॉडलिंग करी थी. एंड अल्टीमेटली मेरी मम्मी हमेशा मेरे को पूछती थी विशाल तेरे को करना क्या है, MBA क्यों नहीं करता, MBA कर ले. कभी तू सर्विस बिजनेस कर रहा है, कभी ट्रांसिट एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, हॉपिंग मल्टीपल. हाँ. सो आई फील कुछ भी ना वेस्ट नहीं जाता है. हाँ, चाहे आपने पैसे नहीं कमाए बट 100% ट्रू. हाँ, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है. एंड यू वॉन्ट रियलाइज दिस इन द प्रोसेस. जब आगे पहुंच जाओ एक लेवल पे देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि यार मैंने यहाँ पे ना प्रेजेंटेशन स्किल सीखी थी, मैंने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखी, मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सीखा, मैंने यहाँ पे टीम मैनेजमेंट सीखी. बट लोगों को देखते हैं सिर्फ एक मेट्रिक कि पैसे कितने आए हैं. एंड इफ यू रियली वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस. दैट इज व्हाई आई कॉल 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग.
आपको तुरंत रिजल्ट किसी का नहीं दिखेगा, आपको सबके रिजल्ट दिखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई फील विच इज सिमिलर इन योर केस एज वेल कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं कमाए बट आपने स्किल सेट कमाई, है ना. सो ये तो हो गया आपका टर्निंग पॉइंट, राइट. सो लेट्स से अगर आज आपको वापस शुरू करना होता सिर्फ गूगल एड्स एजेंसी, सो इस बार आपका क्या प्रोसेस होता, क्या स्टेप्स लेते आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता. मतलब सबसे पहले एक प्रॉपर लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब पे जहाँ पे मैं एजुकेट करता कि हाउ गूगल एडवर्टाइजमेंट कैन बेनिफिशियल फॉर यू. तो मैं मल्टीपल बिजनेसेस का केस स्टडी डिकोड करता जो ऑलरेडी एड्स रन कर रहे हैं, भले ही चाहे मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स नहीं रहे हों. मतलब आपने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग में तो क्लाइंट्स नहीं है, लोगों का मिथ होता है कि मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स नहीं है तो मैं क्लाइंट आगे क्लोज कैसे करूँ, ये होती है. लेकिन ये हम ऐसे क्रैक कर सकते हैं कि आप नॉलेज गेन कीजिए सबसे पहले और फिर उसको शोकेस कीजिए, ठीक है. देन कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया अब आपका, राइट. अब आपको आउटरीच स्टार्ट करनी है एंड इन द प्रोसेस ऑफ आउटरीच आप नोटिस करेंगे कि आपके इनबाउंड लीड्स भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी. मेरे आज 80 to 90% क्लाइंट्स सारे इनबाउंड लीड्स आए हुए हैं. मैंने कोई एक्सटर्नल ईमेल मार्केटिंग नहीं करी क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए या फिर कॉल डीएम्स नहीं किए. मैंने कंटेंट क्रिएट किया, लोगों को मेरी स्ट्रेटजीज पसंद आई, जो मेरे रिजल्ट्स रहे थे वो पसंद आए. देन उन्होंने मुझको मैसेज किया कि येस आई वांट टू रन एड्स विद योर टीम और विद यू गाइस. सो ये मेरा मतलब रहेगा कि अगर मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो तो. वेरी ट्रू. जो आपने कहा कि ऑब्वियसली इनबाउंड आतेगा तो क्लोज करना आसान होता है. हाँ बिल्कुल. सिमिलर चीज़ मैंने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस में भी देखा है. द क्लाइंट हु पेज मैक्सिमम एंड हु डिमांड वेरी लिटल वो इनबाउंड ही होते हैं. चाहे वो शार्क टैंक ब्रांड्स हो, चाहे वो ब्रांड्स हो जो मेरे कम्युनिटी के थ्रू आए हैं, चाहे मेरे को उन्होंने कहीं कंटेंट देखा है, कहीं लिंक्डइन में कुछ देखा है. दे ट्रस्ट ब्लाइंडली एज इन दे ट्रस्ट, दे हैव अ फेथ इन विशाल कि यार इनके पास जाएंगे काम हो जाएगा. दे डोंट आस्क फॉर रिजल्ट्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ वर्क, है ना. बिल्कुल. बट ऑन द अदर हैंड इफ आई ट्राई टू रन एड्स, उसका प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है, मेहनत वाला है, बट पीपल डोंट स्टिक टू द प्रोसेस, सेम चीज़, है ना. सो बट ऑब्वियसली कोई इनबाउंड है तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर ही होगा. बिल्कुल, राइट. सो प्रणव, किस टाइप के क्लाइंट्स आप यूजुअली प्रेफर करते हो अपनी एजेंसी में? मैं प्रेफर करता हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज़ वाले क्लाइंट, क्योंकि प्रोडक्ट का एक लेवल हो जाता है कि ठीक है कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या फिर 2000, 4000, 5000, 15000 तक प्रोडक्ट हो गया. लेकिन सर्विस में हम स्टार्ट ही 25-30 हज़ार से करते हैं, जिसमें इवन उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा रहता है सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, राइट. सो सर्विस में हमारे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स कुछ क्लाइंट्स हैं, तो वो मॉड्यूलर किचन जैसा प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर वो डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, आर्किटेक्ट टाइप प्रोवाइड करा रहे हैं. वहाँ पे 80-90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, वो लैक्स में जाती हैं चीज़ें, राइट. और प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा टिपिकल रहे. तो जब हमारे क्लाइंट्स ही लैक्स में एक डील पे लैक्स अर्न कर रहे हैं तो वो हमें इजीली फिर पे करेंगे. तो स्टार्ट करने के लिए आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना आपको लिमिट नहीं रखना है कि मैं तो नहीं इसी में ही वर्क करूंगा और इसी टाइप के क्लाइंट के साथ वर्क करूंगा, और सामने से कोई दे रहा डील उसको मना नहीं करना इनिशियल टाइम पे. लेकिन जब आपका क्रैक हो चुका है तब आपको फिर जाना चाहिए जहाँ पे आपका मतलब तालमेल बन पा रहा है. तो जैसे आपने अगर पूछा है कि किस टाइप के क्लाइंट्स है, तो मैं सर्विस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज वहाँ हमारे क्लाइंट ही रिच हैं अगर, तो वो हमको भी जैसे बोलते हैं ना कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिचेस टू बिकम रिच, तो वही चीज़ है. रिच तो नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा जिनका टिकट साइज होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज का, तो मैं उनको क्लाइंट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. राइट. एलेक्स कहता है, एलेक्स हॉर्मोजी, रिचेस आर इन द निचेस. आपको निच में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. विशाल, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपनी मतलब निश और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूं कि मैं सिर्फ वर्क करूंगा कोचेस के साथ या फिर मैं वर्क करूंगा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के साथ. लेकिन फिर सोचता हूँ कि ठीक है अभी जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो अपना साइकिल बन चुका है. कोई इनकेस क्लाइंट आता है जिसका सर्विस इंडस्ट्री है और वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है एंड उनका प्राइसिंग 40 to 50,000 से स्टार्ट हो रहा है. जैसे अगर कोई आई लेसिक सर्जरी टाइप का क्लाइंट हो गया, सीधा 80,000 का उनका रहता है, तो मैं तब प्रेफर करता हूँ कि हाँ उनको क्लाइंट बनाए. अब कोई भी आ जाए लेकिन हाँ उसका टिकट साइज अच्छा हो, चलेगा. राइट. सो अभी तक प्रणव आपने सबसे ज़्यादा महंगा जो प्रोडक्ट या सर्विस हो, कोई इसके बारे में बता पाओगे कि इस टाइप के प्रोडक्ट में ये चैलेंज आया था एंड दिस इज हाउ वी फिक्स्ड इट? कोई ऐसा क्लाइंट सक्सेस स्टोरी? ओके.
अपना क्लाइंट रहा था मलेशिया का, बाहर का क्लाइंट था, उसको हमने 3 लाख रुपीस पर मंथ में क्लोज किया था। और उनके लिए हमने पूरा मतलब स्ट्रेटजी टाइप डिजाइन किया था, क्योंकि क्लाइंट भी आपको अगर पे कर रहा है तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो सिर्फ एड्स नहीं था, बहुत सारी बाकी भी चीज़ें थी, लेकिन उनका जो क्रैक नहीं हो पा रहा था वो ये था कि उनका ना सर्टिफिकेशंस की वजह से और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो एड्स नहीं रन कर पा रहे थे। तो हमने एक गूगल में होता है G2 वेरिफिकेशन और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन टाइप करके, क्योंकि आप अगर कोई भी मनी से रिलेटेड एड्स चलाते हैं गूगल पे तो वो चलने नहीं देता, और कोई नॉर्मल यूजर उसको ना सर्टिफाई कर नहीं पाता, उनको अप्रूव नहीं करा पाता। बट हमारी टीम है, बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी झेल के आ चुकी है, तो उनको पता है कैसे कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। तो वो चैलेंजेस आए थे हमारे कि गूगल ना इतने जल्दी एलिजिबल नहीं करता है। गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से आपको वीडियो में वर्ड्स को बोलना होता है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है और क्या बोलना है, वो हमारा एक्सपर्टीज़ है। तो उसको क्रैक करते हुए हमने उनको क्लोज किया था। दैट इज ऑब्वियसली कम्स थ्रू द एक्सपीरियंस कि आपको पता है क्या वर्ड्स डालने, क्या वर्ड्स डालने। बिकॉज वो एक ऐसा निश था, वो नॉर्मली चल नहीं पा रहा था उनका। जब भी चलाते थे 10-5 दिन चलता था और वो बंद हो जाता था, लेकिन हाँ हमने उनका लंबे समय तक रन किया था। सो आप कह रहे हो कि गूगल एड्स पे ज़्यादा फोकस है आपको, बिकॉज मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा है विच मेंशंस कि गूगल एड्स एक्सपर्ट। यस। सो आजकल सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड्स क्योंकि मेन स्ट्रीम है, सब लोग फेसबुक एड्स ही सेल कर रहे होते हैं। सो व्हाट मेड यू डिसाइड कि मैं गूगल एड्स करूँगा? देखिए मेरा कोई बिल्कुल वो नहीं था कि मैंने सोच लिया अब मुझे गूगल करना है तो मैं गूगल कर लिया। सिचुएशंस ही ले जाती हैं आपको धीरे धीरे। तो ऐसे रहा था, मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करता था। मेरा पहले यूजर नेम था सेल्स विद प्रणव। अच्छा। मैंने पहले सोचा था कि मैं सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़ के, सेल लाइक क्रेजी बुक्स पढ़ के मैं सेल्स का इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन जब उस जर्नी के अंदर मुझको जब क्लाइंट्स आए, उन्होंने मेरा क्लाइंट था इंटरनेशनल कोरियर का था उनका। अच्छा। फेडेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करानी थी और इन सब का था। तो वहां से मुझे लगा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि गूगल एड्स रन करने हैं। और इससे पहले मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा था क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, रसल ब्रांसन? नहीं, रसल ब्रांसन का तो क्लिक फनल्स है। फनल्स है। क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेशनल अफिलिएट होता है। तो उसमें वहां पे मैंने $thousands of dollars जनरेट किए थे। तो वहां से मेरा गूगल एड्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा था। उसकी मैं टेस्टिमोनियल्स अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज पे डालता था। तो वहां से मेरे को जब क्लाइंट्स ने बोला कि हाँ आप एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, आप मेरा भी रन कर दीजिए। तो वहां से सिचुएशन ही मेरे को एड्स की तरफ ले गई। एंड देन जब मैंने एनालाइज किया, जैसे आपने बोला सभी लोग फेसबुक की तरफ जा रहे हैं। आज खोलते हैं अगर इंटरनेट तो 80-90% सब लोग मेटा एड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और गूगल एड्स कम देते हैं। सो मेरे को वहां समझ में आया कि ये एक अनफेयर एडवांटेज ले सकता हूं मैं अपना इंस्टाग्राम के नाम के आगे गूगल एड्स एक्सपर्ट लिख के, क्योंकि आज भी अगर सर्च करेंगे तो कम आपको मिलेंगे गूगल के, राइट। सो मैंने सोचा यही पकड़ते हैं, यहाँ डिमांड मिलेगी। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप ही बताइए, आप विशाल सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आपको अगर आज ट्रिप प्लान करनी है गोवा की, या फिर आपको कुछ भी करना हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? गूगल पे जाके फ्लाइट पे जाके सर्च करेंगे दिल्ली टू गोवा समथिंग। तो वहां पे मेरे को माइंड स्ट्राइक किया कि उस पर्सन को वहीं पकड़ देना है और वहीं पे उसको अपना एड शो करना है। एंड गूगल एड्स कम विद, गूगल सर्च एड स्पेसिफिकली कम्स विद द बेस्ट थिंग, दैट इज PPC मॉडल, पे पर क्लिक। कोई यूजर आपके एड पे क्लिक करेगा तो ही आपका बैलेंस कटेगा, अदरवाइज वो नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझको बहुत अट्रैक्ट करी, और ये सारी चीज़ें मुझको तो अट्रैक्ट करी ही करी, साथ साथ जब मैं क्लाइंट को बताता हूँ उसको भी अट्रैक्ट करती हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब कोई सर्च करेगा तभी मेरा ऐड अपीयर होगा, एंड दैट्स गुड थिंग। एंड उससे बढ़िया बात ये है कि जब कोई क्लिक करेगा तो बैलेंस कटेगा। तो यहाँ पे परेशान करने वाली मार्केटिंग नहीं हुई, यहाँ पे ऑन डिमांड मार्केटिंग है। किसी ने कोई डिमांड करी तो अपना एडवर्टाइजमेंट शो हुआ। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस प्रणव, कि लेट्स से आपने कहा कि लेट्स से जब क्लिक करेगा तभी पैसे कटेंगे, राइट? सो डोंट यू थिंक द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट कंज्यूमर कि मेरे को अगर क्लिक करना है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि दैट इज दैट कस्टमर हु इज सर्चिंग फॉर इट मोस्ट अवेयर। लेट्स से मेरे को आज मेरे को जाना है वियतनाम, है ना, आई सर्च ऑन गूगल वियतनाम फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर होगा, देन देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, है ना। तो मेरे को जहाँ सबसे सस्ता मिलेगा वहाँ जाऊँगा ना। सो हाउ वुड यू टैकल दिस? क्योंकि जो मोस्ट अवेयर ऑडियंस है उसको सबसे सस्ता चाहिए, वो कंपेयर करेगा प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे साथ क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है, एंड ये बड़ा कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट उस चीज़ के लिए रेडी रखते हैं हम अपने क्लाइंट को, ये बोल के चलते हैं कि जब देखो पर्सन गूगल पे आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि अच्छा फर्स्ट आपका लिंक क्लिक किया, ठीक है आपसे परचेज कर लेते हैं, ये तो बेवकूफ़ी हुई। पर्सन बैक करेगा, फिर दूसरी लिंक पे जाएगा, वहाँ चेक करेगा। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को बता के रखते हैं कि वो प्राइस पे खेलेगा,
तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो क्लाइंट अपने फिर क्रेडिबिलिटी दिखाता है, उनको फिर बोनसेस प्रोवाइड कराते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड करा रहे, तो वो अपने आप हैंडल करते हैं, हम उनको लीड दे देते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लीड जनरेशन कि आपका जर्नी एक पार्ट पे खत्म हो गया है, बट हम उनको अवेयर करके रखते हैं कि क्लाइंट आएगा और बोलेगा। और ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने फेसबुक एड्स रन किया फिर हमने कोई और थर्ड पार्टी से कहीं भी एडवर्टाइजिंग की, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि हमको तो वहां से सस्ता मिल रहा है। ये प्रॉब्लम तो वहां भी झेलने को मिलती है। तो इट्स लाइक चलता है, ये कोई इशू नहीं आता इसमें ज्यादा। ये तो प्रोडक्ट बेसिस पे हो गया। लेट्स से देयर आर सर्टेन कोचेस, आई एम श्योर यू आर वर्किंग विद सर्टेन कोचेस, है ना? सो जब सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द सर्विस व्हिच इज बीइंग डिलीवर्ड, इट इज आल्सो अबाउट द कोच कौन है, क्रिएटर कौन है, राइट? सो वहाँ पे डू यू थिंक इट विल वर्क ऑन द गूगल एड्स? कोचिंग इंडस्ट्री में गूगल सर्च एड्स अभी वर्क मे बी नहीं करेगा, बट यूट्यूब एड्स वर्क कर रहा है, क्योंकि गूगल के अंदर ही अपना यूट्यूब आता है, तो हम यूट्यूब भी रन करते हैं। दैट्स वाई कि गूगल एड्स के अंदर अपना डिस्प्ले एड्स भी आ गया। तो वो जो गूगल अपने डिस्प्ले नेटवर्क के साथ जो कोलैब करके रखता है कि वेबसाइट्स पे एड्स अपीयर हो जाए, जीमेल के अंदर एड अपीयर हो जाए, डिस्कवरी एड्स, सो वहाँ पे वो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, तो वहाँ पे हम करते हैं। सर्च एड्स वर्क नहीं करता कोचेज के साथ, बट हाँ यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म जो गूगल के हैं वहाँ पे वर्क करता है। So is it different from how Facebook ads या Insta Reels जो ads होती है, is it different YouTube ads? YouTube, yes, it's entirely different because YouTube के अंदर भी टेक्निकल्स पे बाद में चलता है। अगर हम पहले प्राइमरी बात करें, YouTube पे कौन पर्सन जाता है जो कुछ सीखने जा रहा है, जिसका अटेंशन स्पैम लॉन्ग है, रेदर देन जो रील्स देख रहा है विद इन 3 सेकंड्स उसको डोपामिन मिला नहीं तो नेक्स्ट। YouTube पे पर्सन सीखने जा रहा है, वो लेके चलता है कि 25-30 मिनट वीडियो देखूंगा। तो वहां पे मैच्योर्ड ऑडियंस आती है, कह सकते हैं, और सीरियस व्यूअर मिलता है हमको वहां पे। एंड फेसबुक में हमारा एड फटीक का थोड़ा सा रहता है कि सेम ऑडियंस को बार बार रिपीट होके उसका रोएस गिर जाता है, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं रहता। यूट्यूब पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, बिकॉज लोग आते हैं, सर्च करते हैं और अपना एड वहीं अपीयर होता है, क्योंकि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं सर्च इंजन है। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी लोग आके अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और अपना एड हम वहीं अपीयर कराते हैं। राइट, सो यू आर सेइंग कोचेस के लिए YouTube इज वर्किंग रियली फाइन। हाँ बिल्कुल, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा टिपिकल है। फेसबुक इजी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फेसबुक मतलब इतना इजी हो गया और यूट्यूब टिपिकल है, तो लेकिन हाँ फेसबुक का AI बहुत स्मार्ट है, मेरे से बेहतर शायद आप और ज़्यादा समझते होंगे। फेसबुक को बस क्रिएटिव में अपने मेन कीवर्ड्स आप ऐड कर दीजिए, प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए, एंड फेसबुक बोलता है अब नाउ मतलब मैं अपने आप देखूंगा। वो बिल्कुल सटीक जगह दिखा के प्लेस कर देता है, लेकिन यूट्यूब इतना ईजी नहीं है क्रैक करना। यूट्यूब पे थोड़ा मनी वो न्यूज़ चैनल्स पे दिखा देगा, कार्टून्स चैनल पे दिखा देगा, वो स्टार्टिंग में, और इतने में ना जब आप 4 to 5 या 10,000 रुपीज इनिशियली स्पेंड करेंगे, इतने में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और उसको बंद कर देंगे कि यूट्यूब एड चल नहीं रहा। राइट, सो अब मेरे को वैसे पता है कि मेरे को अगर यूट्यूब एड चलानी तो कहाँ पे जाना है, दैट इज प्रणव, बिकॉज टेक्निकली मेरा खुद एक्सपीरियंस नहीं यूट्यूब एड में। आई डिड सर्टेन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग गूगल एड्स के अंदर भी, बट आई फील एक चीज को मास्टरी करूंगा मैं ज्यादा बेटर है, सो दैट्स व्हाई आई हैव अ मास्टरी इन फनल्स एंड फेसबुक एड्स, बट आई एम श्योर आई एम गोना रीच आउट टू यू फॉर यूट्यूब एड्स एज वेल, क्योंकि मेरे खुद के लिए रन करवाने होते हैं, बिल्कुल, है ना? सो एक चीज और समझिए मुझे प्रणव, कि ये तो हो गया सर्विस को लेके, राइट? हाँ, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पीपल who are starting marketing agency every other day, है ना, and वो उसे मेन स्ट्रीम सर्विस को पकड़ लेते हैं या फिर कोई न्यू शाइनी सर्विस को पकड़ लेते हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एजेंसी, वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग टाइप, ओके, AI सेल कर रहे हैं, हाँ, AI एजेंट्स चलता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, जो कर रहा है स्टार्ट, मैं कहूँगा कि बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऐसे थे। अगर हम भी ऐसे मल्टीपल चीज़ों पे होप ना करते तो हम भी एक सिचुएशन पे आके नहीं टिकते कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है। एक टी शेप मार्केटर आपने सुना होगा, है ना, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है। रिवर्स टी कह रहे हो आप? हाँ, रिवर्स टी ना, उल्टा टी? नहीं, सीधा ही टी है। टी शेप में ऐसा होता है कि आपको ईमेल मार्केटिंग भी आती है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आपको थोड़ा बहुत SEO भी आता है, और आपको लेकिन थोड़ा बहुत लैंडिंग पेजेस भी आता है। शायद आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन हम एक चीज में स्पेशलाइज्ड हैं। तो आई गेस मैं उल्टा समझ रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैंने कहा था कि नीचे से ऊपर। हाँ, ऊपर। हाँ, वो मतलब ये है कि हाँ, आपने कोई किसी जहाँ से भी आपने सीखा हो, मैंने तो कुछ ऐसा देखा था कि टी शेप मार्केटर में मल्टीपल चीजें आती हैं, बट एक में हमारी स्पेशलाइज्ड हो जाती है। और लेकिन जैसा आपका भी क्वेश्चन था, शाइनी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कि भाई करो, जब करेंगे टक्कर खाएंगे, सीखेंगे, फिर कुछ और चीजें स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ और मल्टीपल चीजें जब स्टार्ट करेंगे, हमको अपना टेस्ट समझ में आ जाता है। मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था, मैंने FBA ट्राई किया था, मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई की थी, तो ठीक है, सेल्स आई,
चीज़ें हुई, लेकिन मुझे लगा कि मेरा टेस्ट कुछ अलग है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज करके नेक्स्ट चीज़ें ट्राई करी। तो ये चीज़ है। इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट पीपल हु स्टार्ट समथिंग? लेट्स से आज मैं हूँ और मैंने कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, मैंने कुछ टाइम करा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन मैं शिफ्ट हो गया, लेट्स से अब मैं एआई सेल कर रहा हूँ। ओके फिर मैंने कुछ टाइम किया, फिर मैं कर रहा हूँ अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। ओके, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सर्विसेज सेल करनी है, आप ये कहना हाँ, मैं मल्टीपल सर्विसेज पे शिफ्ट करे जा रहा हूँ हर बार। देखिए पुराना पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे ये होता है कि पहले ये नोटिस कर लेना चाहिए हमको कि हमको जाना कहाँ है। आपको दिख रहा है कि इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग एजेंसी में इतना स्पार्क है कि बड़ी बड़ी एजेंसीज के जो फाउंडर्स हैं आपको उनकी तरह बनना है, तो ये प्रूवन है कि उस बिजनेस की चीजें तो वर्किंग है, आप में ही कुछ कमी है, मतलब हम में ही कुछ कमी है, हम नहीं कर पा रहे, तो हमको पहले अपना आप की सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने अच्छा ये बिजनेस काम नहीं कर रहा तो ये बिजनेस ही बेकार है, चेंज कर दिया। अगर हमारा वो बिजनेस जो हमने चूज किया है और कॉम्पिटिटर आपके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस तो प्रूवन है, मार्केट में स्पार्क भी है और मार्केट में अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं बाकी लोग, और आप नहीं कर पा रहे तो आप में ही कमी है ना फिर कुछ। तो वो आपको पहले क्लियर करनी है। ऐसे नहीं करना है कि अच्छा ये ट्राई किया नहीं चल रहा, छोड़ दिया, दूसरा ट्राई किया, ये ट्राई किया, तो ये नहीं होता। मतलब मेरे से 3 या 4 साल पहले एक पर्सन ने कहा था कि प्रणव यार पैसा ना सिर्फ एक्सपर्ट ही बना पाता है, उससे पहले की जो जर्नी होती है उसमें पैसा नहीं आता। एक दो कुछ आया, डील क्लोज हुई, आ गया छोड़ दिया, वो पैसा आता नहीं है। आपको जब एक चीज में एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट ही पैसा कमाएगा, तो आपको एक चीज पकड़ के स्टिक रहनी पड़ेगी। जो आप कह रहे हो, एक चीज पकड़ के स्टिक रहनी पड़ेगी। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट आई रेड, दैट इज नोन एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके, अब थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सिंप्लीफाई। सो यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत यंग बच्चों के ग्रुप बनाए, ओके, है ना, और उन लोगों को कहा कि यू हैव 2 ऑप्शंस। वहाँ पे मार्शमेलोज चलते हैं, दैट इज अ स्वीट डिश। तो बच्चों को ऑप्शन दिया कि आइदर यू कुड हैव दिस मार्शमेलो राइट नाउ, तो आपको एक ही मिलेगा, अगर आप कल तक का वेट करोगे आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, उन लोगों ने ग्रुप बना लिए, लेट्स से 20 बच्चों का ग्रुप था, 10 बच्चे वो लोग निकले जिन लोगों ने मार्शमेलो लिया आज ही, ठीक है, और 10 बच्चे वो ग्रुप निकले जिन्होंने कहा कि हम कल तक का वेट करेंगे। सो रिसर्च यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने उनकी पूरी लाइफ स्पैन को रिसर्च करके रखा, ऑब्जर्व करके, और लोगों ने फिगर आउट किया द ग्रुप ऑफ पीपल हु चोज कि मैं वेट करूंगा कल तक का, सो दे एक्चुअली पोस्टपोन्ड कि मेरे को तुरंत रिजल्ट्स नहीं चाहिए, and they were actually successful in all the aspects of life. This includes relationships, this includes health, this includes money, हर चीज़ में। So इसका सेम एग्जांपल, so let's say आप एक्सरसाइज करते हो, आपको आज एक्सरसाइज करिए 1 घंटे में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस। यस, तो सेम चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे आपने कहा एक्सपर्टीज, वो एक्सपर्टीज तब तक नहीं आएगी जब तक स्टिक नहीं करोगे प्रोसेस पे। बिल्कुल। आप क्या करोगे, आप चीज़ें शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं इसको, कि आज मेरे को दिखा कि आज ना ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट कर लेता हूँ। सो किसी भी बिजनेस की ना जर्नी ऐसे नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व जिसको हम कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ओके, सो इट्स लाइक ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म बेसिकली मीन्स कि यार प्रणव ने गोल एड एजेंसी स्टार्ट करी, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बी वाचिंग दिस, वो बोलेंगे प्रणव ने इतने पैसे कमाए हैं, प्रणव ने इतना अच्छा काम किया है, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, कि मुझे अच्छा दिख रहा है। अब जैसे ही लोग स्टार्ट करने घुसेंगे, देन देयर इज अनइन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, कि इस वाली सिचुएशन पे लॉट ऑफ पीपल विल क्विट, क्योंकि चैलेंजेस आपको पता है बिल्कुल बहुत आएंगे कि मेरे को कौन से कीवर्ड्स पे यूज करना है, कैसे यूट्यूब एड्स को मास्टर करना है, क्लिक्स आते हैं, सर्च एड्स फेक क्लिक्स आते हैं, पैसे खर्च। अब आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, क्योंकि आपको क्लाइंट सर्विसिंग तो आती नहीं है, क्लाइंट डील करना आता नहीं है, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। यहाँ पे लोग क्विट कर देते हैं और फिर वो करते हैं नई शाइनी चीज। अच्छा, विशाल ने बोला फनल्स, लेट्स गो विद द फनल्स, एंड वो हर बार जर्नी यहाँ से वापस शुरू करते हैं, जबकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। If what they could do is they could reach out to Pranav कि Pranav I need this help in this sort of segment, कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, then Pranav could actually give a solution to them, और यहाँ से वो निकलेगा informed optimism। पहले uninformed था, अब informed है कि रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपर्टीज भी तभी आएगी जब आप स्टिक करोगे प्रोसेस पे। सो दिस इज व्हाट आई फील कि कुछ भी करना है, एक्सपर्ट बनना है, ज़्यादा पैसे लेने हैं, यू हैव टू लेट गो थिंग्स कि आपको जो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम पीपल हु आर इनटू द जॉब्स, उनको पता है 7 तारीख को सैलरी आ जाएगी, नहीं ये लेते ना रिस्क। पीपल हु नोज कि रिजल्ट्स मेरे को आने में लगेंगे 2 साल 3 साल 5 साल, बट जब रिजल्ट्स आएंगे तब मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। सो दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि प्रोसेस पे तो स्टिक रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार आज ट्राई किया और सारी सिचुएशंस आपके फेवर में रहने वाली है। और मेरी थोड़ी सी एक अलग साइड बाय साइड पैरेलल थ्योरी चलती है, वो ये है कि यार गोड आपको टेस्ट करते हैं
भगवान आपको देखेंगे भी तो कि आप कैपेबल हो भी या नहीं, वो जानबूझ के आपके रिजल्ट्स रोक के रखेंगे, हाँ, वो देंगे नहीं। वो पहले आपका कैरेक्टर को बिल्ड करवाएंगे, आपको धैर्य देंगे, जैसा आपने बताया कि एक दिन को वेट करके तब 2 मार्शमैलो मिलेगा, तो वही एंगल है कि वो देखेंगे कि आप इतने कैपेबल हैं भी या नहीं। तो भगवान रिजल्ट्स जहाँ मिलने भी चाहिए होंगे वहाँ भी रोक के रखेंगे कि ये देखते हैं इसमें ये काबिल है भी या नहीं। तो जब वो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, जब वो इस प्रोसेस पे स्टिक रहेगा, तब भगवान रोक के रिजल्ट्स देंगे। इसलिए अगर इतना इजी होता तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। एग्जैक्टली अगर इतना इजी होता हर लोग सक्सेसफुल होता। आज हर दिन इंस्टाग्राम रील पे चलता है कि मेक मनी बाय दिस और ऐसा कुछ रील्स आती हैं। हर बंदा ट्राई भी करने का सोचता है, ट्राई करता है, फेल हो जाता है, अरे बेकार यार मैं नहीं करने का। तो इजी, इट्स नॉट इजी प्रोसेस। जो आपने कहा ना कि लोग ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, आई फील आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एज वेल कि बट पहले मैं जो मेरे को लगता है मैं वो बताता हूँ कि आई फील जो एक ट्रेड देखी है मैंने, पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड पीपल हु आर अनसक्सेसफुल, एक ही डिफरेंस है, दैट इज पीपल हु आर अनसक्सेसफुल दे विल ऑलवेज ब्लेम थिंग्स ऑन अदर्स। कुछ भी हो जाए, करेक्ट, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे को एजुकेशन है, बोली XYZ रीजन, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि सामने वाले ने ये कर दिया, सामने वाला सुनता नहीं है, मैं हेल्दी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को खाने में टाइम पे नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं, वट एवर XYZ रीजन। And the people who are successful, they'll always take the responsibility. They'll take the ownership. Yes. If I'm not making money, this is because of me. And the day you accept all the flaws, कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, whatever I am doing so far in my life, मैं जितने पैसे कमाता हूँ, जितने मेरे relationships हैं, जितने मेरे जैसे मेरी health है, the day I accept कि ये मेरे वजह से हुआ है, the change will start to happen. क्योंकि अभी तक आप delusion में थे कि ये किसी और की वजह से है, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। What are your thoughts कि what makes a people successful or unsuccessful? So my thought is उनके अंदर का spark, उनके dreams, उनके जो अंदर की जो भूख होती है, हिंदी में अगर बिल्कुल कहें, वो होती है। अगर पर्सन के अंदर की भूख ही नहीं है तो वही चीज़ ड्राइव करवाएगी उसको सारी चीज़ों को सीखने के लिए। वो बिल्कुल, मैं अगर और ज़्यादा बाइफर्केट करता जाऊँ तो मेरे को वही चीज़ मिली है। अगर किसी के अंदर भूख है तो तभी वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। एक चीज़ है, उसको एक सपोर्टिव स्टेटमेंट मैं लेता हूँ उसके लिए, वही है कि एक गुरु और शिष्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो पानी में लेके गया एक गुरु अपने स्टूडेंट को और उसका हेड पकड़ के पानी के अंदर उसको डुबो दिया। उसने कहा कि सांस आ रही है, उसने कि नहीं आ रही, उसने और ज़्यादा डुबो दिया, सांस आ रही है नहीं आ रही। वो उसे परेशान सा किया अपने स्टूडेंट को। उसने कहा, फिर जब सब कुछ बाहर आ गए, उसने कहा कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किस चीज़ की थी? उसने कि सर गुरुजी सांस की। तो उसने फिर कहा कि आपको वो मिलता है, मतलब आपको सक्सेस तब मिलती है जब आपको वो चाहिए ही चाहिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पीछे के ब्रिजेस तोड़ दिए, 2 अगर आइलैंड है तो एक आइलैंड पे चले गए तो पीछे के ब्रिज तोड़ दिए, अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो तब सक्सेस मिलती है, अदरवाइज वो बैक ऑफ कर लिया, ठीक है, ये नहीं तो बैकअप प्लान कर लिया। ये जो बैकअप प्लान वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, मुझे कभी पसंद नहीं आता। मैं शायद बहुत सारे लोगों की जो थ्योरी उन पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, बट मेरा पर्सनल मानना यही है कि बैकअप प्लान वाले ये सोच के चलते हैं कि अरे यार ये काम नहीं किया तो और क्यों नहीं काम करेगा। या तो पहले डिसाइड करके चलना है कि जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाले, उसमें वो बिजनेस अगर कोई और कर पा रहा है तो बिजनेस तो चल रहा है, इसका मतलब वर्ल्ड तो वर्किंग है, आप में कमी है, आपको अपने आप को डेवलप करना है ऐसे। तो उसको पहले चूज कर लेना है कि एडवर्टाइजिंग SMMA, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, अगर अब 20th सेंचुरी में, या फिर कह सकते हैं 2022, 25, 26, 27, 28 अभी बूम पर है, चलने वाली है, इसका मतलब वर्किंग है सिचुएशंस, तो आपके अंदर कमी है। तो अब बैकअप प्लान नहीं लेना। बैकअप प्लान तब लेना है कि अगर गूगल ही शटडाउन हो गया है ना, अगर सभी लोगों का शटडाउन हो गया तब तो बैकअप प्लान बनाना ही पड़ेगा। आज ही अगर फेसबुक इंस्टा बंद हो गया तो शायद कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ जाए। तो मेरा ये मानना है अंदर का स्पार्क हो। वेरी ट्रू। स्पार्क जो आपने कहा ना कि सारे बैकअप ऑप्शन हटाने हैं, ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। आई फील ड्रीम वाले पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है मेरा, बट पहले उसको एड्रेस करता हूँ मैं। जो आपने कहा कि जो आपने कहा जॉब भी चल रही है, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, दे आर द पीपल जो मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं। इफ यू नोटिस, सबके 24 घंटे, 24 घंटे में आपके पास फोकस एरिया लिमिटेड है, आप लगातार फोकस नहीं कर सकते, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। जैसे आपने कहा कि डोपामिन चाहिए होता तुरंत, है ना। तो लेट्स से देयर इज अ पर्सन जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, फिर आके अपने पैशन पे काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका है ही 3-4 घंटे, उसमें उसको रेस्ट भी करना है और भी चीज़ें देखनी है। तो टाइम इज लिमिटेड,
एनर्जी इज लिमिटेड एंड फोकस इज लिमिटेड, पैसे भी लिमिटेड है, ओके राइट. सो ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन जिसका फोकस ही एक है कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को बिजनेस खड़ा करना है, तो मेरा सारा फोकस एक पे. सो इफ यू नोटिस, लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बीइंग और उसके पास टाइम एनर्जी, देयर आर डिफरेंट थिंग्स. तो अपना टाइम एनर्जी कहाँ कहाँ दे सकता है. लेट्स से आज मैं ऐसे में करता हूँ, देन देयर इज अ पर्सन हु सेज कि मेरे को जॉब भी करनी है ताकि सैलरी भी आता रहे, फिर मेरे को अपना ऑफलाइन बिजनेस भी करना है, फिर मेरे को पापा का बिजनेस भी देखना है, मेरे को गर्लफ्रेंड को टाइम भी देना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है. बिल्कुल. सो फिर नोटिस कि उसके 24 घंटे में से टाइम एनर्जी सब जा रहा है. और ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन बी जिसका फोकस है सिर्फ बिजनेस. उसका सिर्फ एक गोल है, बिजनेस करना है, और सारा टाइम एनर्जी जा रहा है एक तरफ, बिजनेस की तरफ. तो रिजल्ट्स यहाँ निकलेंगे. जो लोग सोचते हैं कि बैकअप ऑप्शन है तो पैसे भी आते रहे मैं कर लूँगा, ऐसे दुनिया नहीं चल रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. जो आप कह रहे हो कि 2025 चल रहा है, 2030, बिजनेस हमेशा चलते थे. हाँ, आप नहीं चलते हो किसी भी बिजनेस के साथ. मेरा ये मानना है. वही चीज़ है कि बाकी लोग कर पा रहे हैं. ये चीज़ मतलब ऐसे है ना, सक्सेस के लिए ए पर्सन ने कोई बी बिजनेस चूज किया और उसको सी रिजल्ट्स मिल गए, और सक्सेस लीव क्लूज करके जैसा चलता है, तो वही चीज़ें फुटप्रिंट्स छोड़ गए. अगर एक सक्सेसफुल पर्सन ने ए स्टेप अप्लाई किया, बी स्टेप अप्लाई किया, 3 स्टेप अप्लाई किया, जो भी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया, उसने वो रिजल्ट्स किया, एंड वही मल्टीपल लोगों ने भी किया. आपको पैटर्न दिख गया. ऐसे नहीं कि उसका बाय लक चल गया, उसने 3 स्टेप चले उसको रिजल्ट्स मिल गया. ऐसे ही वही एग्जैक्ट 3 स्टेप्स 1000 लोगों ने चले, उनको 1000 लोगों को रिजल्ट्स मिल रहा है. तो आप 1000 क्यों नहीं बन सकते? अब वही चीज़ है, हम आज जो हम कर रहे हैं, मैं अगर गूगल एड्स रन कर रहा हूँ, मैं कोई यूनिक तो कर नहीं रहा, मेरा कोई स्टार्टअप यूनिक आइडिया तो नहीं है. पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों लोग होंगे जो गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं. तो मेरे को ये समझ में आया कि ठीक है, एड सर्विस प्रोवाइड करानी है, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करानी है, और आपको पैसा मिलेगा. मैंने वही चीज़ करी तो मैं कमा पा रहा हूँ. मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है चीज़ों को, सिंप्लीफाई करना है और बस स्टिक रहना है. स्टिक रहना है. बिल्कुल. लोग स्टिक नहीं करते, एग्जीक्यूशन बहुत दूर की बात है. हाँ. स्टैटिस्टिक्स सेज कि सिर्फ ना 4% लोग हैं जो एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम को पूरा करते हैं. जो आपने कहा कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस लोग देखते होते हैं, बट पूरी कोई नहीं देख रहा होता. पूरी कोई नहीं देखता. जो देख रहा होगा वो कर लेगा. और वो उसका हम कह सकते हैं आईना यूट्यूब खुद ही दिखाई देता है. जब हम उसके बार पे जाते हैं तो दिखाता है मोस्ट वॉच्ड. तो बस उसका मेन जो स्पार्क होता है वही देखने लोग आ जाते हैं, जहाँ पे उसका क्लाइमैक्स है, हाँ, जिसका क्लाइमैक्स कहते हैं, वही देखते हैं. वो 2 या 3 मिनट का वीडियो देखा और आउट. वेरी ट्रू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु वांट्स टू बी लाइक यू, वांट्स टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. किसी भी निश में करना है. लेट्स से आज बस उसका भी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, पैसे कमाने हैं, भूख भी है, ही विल स्टिक टू द प्रोसेस. 1 साल का टाइम है, जैसे 10 लाख रुपए कमाने हैं. अच्छा, व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या रोड मैप होगा? देखिए, अगर जैसे अभी कुछ देर पहले भी बताया था, सबसे पहले एक निश चूज करनी है. और यही सबको होता है कि यार मैं निश कैसे चूज करूं. तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले ना थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, रेदर देन कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है, ट्राई करने वाला कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले माइंड से निकाल के फेंक देना है. जेन्युइनली स्टार्ट करना है तो जेन्युइन आपको होना भी पड़ेगा, अपने आप से डिसिप्लिन होना पड़ेगा. सो सक्सेस में क्या है कि 80% आपका माइंडसेट होता है, 20% ही आपकी वो है जो आप टेक्निकल्स आप जानते हैं. और माइंडसेट में इसलिए ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ उस चीज़ पे, वो ये है, वही चीज़ आपको स्टिक करवाएगी. आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे, एंड आपका माइंडसेट और ड्रीम्स वाली चीज़ और वो क्लियर नहीं होगा, तब आप फिर मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे या फिर बैक ऑफ ले लेंगे, बैकअप प्लान बना लेंगे. तो वही चीज़ है, आपको सबसे पहले अपना आप को प्रिपेयर करके रखना है, डिसिप्लिन होना है. देन थोड़ा मार्केट रिसर्च करनी है, रेदर देन किसी भी चीज़ में कूद जाओ आप. राइट, मार्केट रिसर्च करनी है कि आपको क्या क्या बाकी लोग कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं कि आपको बस यूनिक ही करना है, यूनिक के चक्कर में ऐसा करना है, एक नया इन्वेंशन क्रिएट करूंगा. नहीं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं वो स्टेप्स अपने छोड़ के गए हैं, वो इवन बताते भी हैं. आज हम खुद पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उनके पॉडकास्ट अगर हम सुनेंगे, वो स्टेप बताते हैं अपना स्टेप्स, उनकी क्या जर्नी रही है. तो वो आपको देखना है, मार्केट को रिसर्च करके तब उसको किसी चीज़ को चूज करना है, रेदर देन रैंडमली चूज कर देना है. एंड देन वही उस चीज़ पे स्टिक रहना है और करना है. और स्टिक इसलिए रहना है, और बैकअप प्लान, विदाउट एनी बैकअप प्लान, और पीछे के ब्रिजेस को तोड़ के आना है. वो उसका रीजन इसलिए है क्योंकि वो वर्क कर रही है. आपके अंदर ही कमी है, अगर वो नहीं सक्सेस कर पा रहे आप उसमें, वो वर्क कर रही है, इसलिए आपको उस पर स्टिक रहना है. राइट. तो ये ऐसा मैं सिनेरियो लेके चलता हूँ. उसमें क्या है, सिस्टम मतलब बिजनेस टिक क्योंकि वो वर्क कर रहा है, एंड आप टिक इसलिए रखना है क्योंकि आप उसमें अपने आप को फिर करते रहेंगे वर्क. राइट. सो निश क्लियर हो गया, दैट इज स्टेप 1. 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे अब आगे? 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, ये अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं बता दूं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो. जो मैंने किया है
वो मैं बता सकता हूँ आपको इजीली। श्योर। ठीक है, सर्विस सेल करके या फिर प्रोडक्ट सेल करके तो सिंपल सी चीज़ है। तो सर्विस सेल करने के लिए आप इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि आपने सोच लिया कि 1 साल के अंदर ही आपको कमाना है 10 लाख और वो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो स्किल सीखने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 10 लाख नहीं कमाए, मैंने अपने सेकंड ईयर में भी 10 लाख नहीं कमाए, राइट। सो तो जो मेरी जर्नी रही है मैं आपको उस एंगल से बताऊं, वो ये रहेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और छोटे क्लाइंट्स भी आपको अगर मिलते हैं जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो उसके साथ वर्क करना है, क्योंकि वो आपको सीखने का मौका देंगे। मैं एड्स वैसे भी रन करता था, मतलब ये मौका देखता था कि मेरे को भाई फ्री में एड्स रन करने का मौका मिल रहा है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को ये क्लाइंट ने पे करेगा, मैं पहले ही अपफ्रंट पेमेंट लूं, एडवांस पेमेंट लूं, मैं तब काम करूंगा। अरे भाई मेरे को अच्छी खासी स्किल्स आती नहीं अगर इनिशियल टाइम पे, और मैं पहले से पहले बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसे कमाने नहीं, मेरे को सीखने की ज्यादा था। मेरे को अगर फ्री में भी चलाने को एड्स मिल रहे हैं मैं चलाऊंगा, उसको रिजल्ट लाके दूंगा, मल्टीपल चीजें देखूंगा तो करूंगा। तो वो चीज है कि आपको पहले स्किल्स पे मास्टर कर लेना है, चाहे आपको अपना कितना भी टाइम देना पड़े, विदाउट अर्निंग है सिंगल पेनी। राइट, वेरी ट्रू कि लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। मेरा सेम माइंडसेट है, लेट्स से इफ आई कैन गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, आई विल वर्क फॉर फ्री फॉर हिम। बिल्कुल, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ उस टाइम, वही चीज को मैं वैसे ही बताया ना कि मेरे को फ्री में भी अगर ऐड चलाने को मिलते थे ना, कि भाई तुम मुझे दो, मैं चलाऊंगा, 1 महीने के लिए मैं आपके लिए काम करूंगा, आपको मंथ एंड में जो लगता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। ऐसा नहीं कि मैं आज ऐसे काम करूंगा, आज मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता। आज तो प्री पेमेंट आता है तो आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट जाता है, मल्टीपल चीजें होती हैं, मतलब ये होता है। मतलब आई वुड फोकस ऑन दिस थिंग। जब मैं अपना ये करियर स्टार्ट करा था तो मेरे को ना इंटर्नशिप मिली थी और आई वुड से जॉब टाइप मिली थी कुछ, तो वहाँ पे देवर पेइंग मी 12,000 रुपीज़। ओके, नोएडा में ही थी एंड मैं आया वहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप मेरे को यहाँ पे सिखाओगे डिजिटल मार्केटिंग, एड्स वगैरह। उन्होंने कहा हाँ सिखाएंगे। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। सो देयर वाज दिस पर्सन, उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा। पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान था और मेरे को ना 1 दिन में समझ आ गया सीखने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे को। आज मेरे को था कि यार पैसे मेरे को चाहिए नहीं, अभी मेरे को सीखना है। अब मैं यहाँ पे अपना 1 महीना दूँ, क्योंकि लोगों का जेनरिक वे क्या है, किसी भी कंपनी में आप जाओ 1 साल टिको पहले, और मेरे को ना जेनरिक वे कभी भी चाहिए नहीं था। मेरे को चाहिए वो पैसे ज़्यादा कमाने, तो स्किल सेट मेरे को पहले चाहिए। उन्होंने कहा कि पैसे तो मिल जाएंगे बट पहले सीखो। मैंने कहा सिखाएगा कौन, कोई सिखाने वाला था नहीं। मैंने कहा कि आई हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उन्हीं के ऑफिस में बैठ के, उन्हीं के कंप्यूटर से बैठ के दूसरी इंटर्नशिप सर्च करता था मैं और लंच ब्रेक में मैं चले जाता था दूसरे के ऑफिस इंटरव्यू देने, कि एटलीस्ट जहाँ सीखने को वहाँ चले जाऊँगा। बिल्कुल, क्योंकि सीखना इज द मोस्ट प्रायोरिटी। बहुत ज़्यादा मैं फोकस रखा है मैंने सीखने पे। और आपकी वो वाली बात बहुत अच्छी लगी कि जो आपने सीखा है प्रीवियसली कुछ, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैंने क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग के टाइम पे मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखी थी। वहाँ पे DKIM रिकॉर्ड्स, SPF रिकॉर्ड्स, CNAMES, मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ें सीखी थी मैंने। कि यार मैं उसको करने के बाद जब मेरे को सक्सेस नहीं मिली उसमें, तो ठीक है, मतलब मैंने सोचा चल चीज़ें दूसरी चीज़ें देखते हैं, करना तो है ही, अब भी छोड़ा नहीं। तो आज जब मैंने अपना खुद का प्रोग्राम सेल किया, मेरा एक गूगल एड्स का कोर्स था, हालांकि अभी वो मैंने रोक दिया है। ऐसा क्यों? अभी गूगल एड्स का डैशबोर्ड चेंज हुआ है, मल्टीपल चीज़ें चेंज हुई हैं, तो मैं अब वापसी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिलॉन्च करने वाला हूँ मैं। मेरा प्रोग्राम था रिगा के नेम से, रिकरिंग इनकम विद गूगल एड्स। तो वो 2000 का प्रोग्राम था। सो कितने घंटे का कोर्स है? वो मेरा 5 to 6 आवर का कोर्स है, 5 to 6 hours जिसमें मैं सिर्फ इतना ही नहीं, ये नहीं बताता कि एड्स कैसे रन करने हैं, मैं उसमें ये भी बताता हूँ कि उन एड्स की स्किल्स को सीख के आप क्लाइंट्स को कैसे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली सेलिंग द सर्विसेज एज वेल। हाँ, सेलिंग द सर्विसेज एज वेल, सो दैट इट्स अ कंप्लीट पैकेज, जिससे कि आप अप्लाई करें और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, रेदर देन सिर्फ टेक्निकल सीख के रुक जाएं। क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट आपको सर्च एड सिखा देगा या फिर कोई भी सिखा देगा कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे आप टेक्निकल सीख सकते हैं, लेकिन अब उसको मोनेटाइज कैसे करना है, जो हमारी चीज़ें रही हैं, कैसे आपको क्लाइंट्स क्लोज करना है, तो वो मैं उस कोर्स में मैंने बताया है। मतलब यहाँ पे मैं अभी कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इट्स फाइन, क्योंकि एट द एंड जो लोग देखने वाले हैं वो ऑब्वियसली एस्पायरिंग SMM एजेंसी ओनर्स ही बनने वाले हैं वो। हाँ, तो वहाँ मुझे ईमेल मार्केटिंग का मिला अपना एडवांटेज, जो मैंने 2 या 3 साल पहले सीखा था। तब मुझे समझ में आया कि ईमेल को अपनी प्राइमरी में कैसे लैंड करानी है, अपना स्पैम स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, एक डेडिकेटेड IP सर्वर क्या होता है, अगर आपकी शेयर्ड IP है तो मल्टीपल जो लोग हैं उनकी वजह से आपका ईमेल स्पैम में जा सकता है, भले ही आप स्पैम ईमेल्स नहीं भेज रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्रीवियसली सीखी थी 2 या 3 साल पहले, मेरे को वो मेरे कोर्स सेलिंग में काम आई। और जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी थी, वो मेरे को VSL क्रिएट करने में आई, क्योंकि मैंने वेबिनार मॉडल चूज नहीं किया, मैंने VSL मॉडल चूज किया अपना कोर्स सेल करने के लिए। और वहाँ मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स मेरी काम आई। और आज मैं अगर एड क्रिएटर्स की अपनी 4 या 5 लोगों की टीम मैनेज कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरी टीम मैनेजमेंट स्किल्स काम आई। तो
वही चीज़ है कि आपको जो लर्निंग्स हैं, आपको हमेशा लर्निंग्स आप हमेशा के लिए ओपन रहना चाहिए। राइट। सो प्रणव, इफ यू डोंट माइंड कि आपने जो 2000 का कोर्स बनाया था तो कितने टाइम सेल किया आपने और क्या रहा और कितने लोग हैं अभी तक? हाँ, मैं बताता हूँ थोड़ा नंबर्स। जो मेरा कोर्स रहा था रिगा, उसमें 2000 से ज़्यादा लोग हैं और मैंने वो 2000 रुपीज़ का सेल किया। अराउंड 40 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें। एंड उसमें मेरा 50% का एड स्पेंड भी था। 50% एड स्पेंड? हाँ, एड स्पेंड भी था। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल दूं कि मैंने 40 लाख रुपीज़ अर्न किए विद द हेल्प ऑफ माई कोर्स। हाँ, रेवेन्यू था लेकिन एड स्पेंड भी मेरा 50% का था। तो समथिंग 20 lakhs मैंने जनरेट किए विद टाइम स्पैम ऑफ 1 ईयर। तो बहुत ग्रेट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ इतना था कि जो मैंने इट्स अ गुड स्टार्ट। हाँ, वो कोर्स बनाने के लिए भी मुझे लोगों ने वो किया, प्रेरित किया एक तरीके से। मेरा कोई खुद से प्लान नहीं था कि मैं अपना कोर्स बनाऊं या फिर सेल करूं। मन में आता है ठीक है, एक प्रोडक्ट हो अपना डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा जिसकी इंस्टेंट डिलीवरी और बस ठीक है, पैसा आए और हम काउंट करना स्टार्ट कर दें। तो डेली मैसेजेस आते थे कि प्रणव मैं कैसे एड्स रन कर सकता हूँ, मुझे प्लीज सिखाइए। आज भी मैसेज आते हैं। लास्ट 7 days के मैसेज देखूंगा तो 2 या 3 पड़े होंगे कि मैं अपना खुद का कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं सोचा ठीक है, एक ही बार ये कोर्स बनाऊं और उसको लोगों को सेल कर देता है। तो पहले सोचा था 10,000 का बेचूं, 5,000 का बेचूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार 2,000 में मैं इतना अपना पूरा एक्सपीरियंस दे दूं। फिर सोचा कि ठीक है, जो लोग कर रहे हैं स्टार्ट, उनको एक इजी ट्रांजैक्शन मिले कम में, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स डू इट। राइट। बिकॉज आई वुड डेफिनेटली रीच आउट टू यू फॉर दिस एज वेल। देखो यूट्यूब वाला हो गया एंड एक कोर्स वाला, बिकॉज आई हैव प्लान्स इन कोचिंग एंड कंसल्टिंग एज वेल। एक प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है, which is all about how to start and scale your marketing agency to 10 lakhs a month. Okay. वो तो बना ही रखा है हमने। Great. 40 hours का कंटेंट है पूरा, जिसके 40 hours का कंटेंट जिसके अंदर ऑब्वियसली जो आपने ना 80-20 which is known as Pareto's principle. Pareto's principle Sell Like Crazy बुक में है ये। तो 80% is all about the mindset. तो उसमें माइंडसेट का बहुत स्पेसिफिक वीक है पूरा। इससे माइंडसेट का जो भी हमने थ्योरीज बात करी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एवरीथिंग है उसमें। एंड निश कैसे सिलेक्ट करना है, VSL फनल चलाना है, ऑर्गेनिक कैसे, वो सारा है। बट आई वुड रियली लाइक टू कनेक्ट विद यू। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप और हम मे फेसबुक एड्स, गूगल मिक्स करके कुछ होगा, है ना? बिल्कुल। तो मैंने इवन मैं मतलब ऐड ऑन करूँ इसमें। सो सभी लोग वेबिनार से सेल करते हैं। वेबिनार और वर्कशॉप करके 9 या 99 और विद दिस बर्गर के प्राइस में या फिर चॉकलेट के प्राइस में, तो ये सब करते थे। मैं सोचा ठीक है यार, आप सबको पता है वेबिनार के एंड में ये पर्सन अपना कोर्स सेल करने वाला है, तो मैं सोचा कुछ यूनिक करते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था कि टेस्ट करना है मार्केट में क्या हम कर सकते हैं, कैसे। क्योंकि क्लिक बैंक का मेरा जो वही प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ वेबिनार्स कम चलते थे, वहाँ पे VSL चलती थी। बाहर के जो लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी वो कर चुके हैं इतने वेबिनार और वर्कशॉप। तो अभी जो वहाँ चल रहा है, यहाँ इंडिया में अब से 1 से 2 साल बाद कल्चर आएगा अभी, ठीक है। तो वहाँ पे VSL चलता था, तो मैंने VSL से सेल किया और उसमें मेरा इंडल्जमेंट कुछ नहीं था। पूरा मैंने प्रोग्राम बनाया, सिस्टम बना दिया और मेरा सिर्फ इतना था कि वीकली कॉल्स लेता था। एड्स चलते हैं, लीड्स आती हैं, उनको नर्चरिंग करने के लिए ईमेल मार्केटिंग सेट की हुई थी, व्हाट्सएप मार्केटिंग के फॉलोअप सेट किए हुए थे। डे 1 पे मैसेज आएगा, डे 2 पे ऐसे करके VSL देखते थे और प्रोडक्ट परचेस करते थे। इंस्टेंट डिलीवरी, फ्लेक्सी फनल्स एक टूल है सौरभ भटनागर का, तो उनसे भी मेरे डिस्कशन चलता रहता है। मतलब रेगुलरली नहीं रहता, वो बिजी रहते हैं। सो वहाँ पे उनका टूल यूज़ किया मैंने और बहुत ही मेरे को ईजी मिल गया LMS सॉफ्टवेयर। तो वहाँ से मैंने अपना बिल्कुल मतलब विदाउट एनी अपना इंडल्जमेंट सेल किया। ये कोई वेबिनार वर्कशॉप नहीं थी। समझ गया। सो ये क्लियर है, निश फाइनल कर लिया, स्किल सेट फाइनल कर ली। इसके अलावा डू यू थिंक कोई और स्किल सेट होना चाहिए उस पर्सन के पास हु वांट्स टू स्टार्ट एंड स्केल देयर सर्विस बिजनेस? सर्विस बिजनेस के लिए और कोई स्किल सेट उसको रिक्वायर्ड हो? देखिए, मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है, वीडियो क्रिएशन खुद के लिए। अगर आप हमारा डिजिटल बिजनेस है सबका, ठीक है। हम कोई ऐसे शॉप और स्टोर नहीं खोल के बैठे हैं, ठीक है। लोग आए और फुटफॉल हो। हम अपने आप को जो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे रेदर देन कि जो तुम्हारा टेक्निकल है। बेशक तुम टेक्निकल्स में अच्छे हो, लेकिन तुम अपने आप को अगर मार्केटिंग खुद की नहीं कर पा रहे, तो वो है कि आप रेवेन्यू कैसे स्केल कैसे करेंगे। तो एक पार्ट पे आके लगता है कि अब आपको स्केल करना है तो आपको अपने आप पे अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी पड़ेगी, अपने आप को वीडियो के फॉर्मेट में लोगों को सेल करना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा ये मानना है, एक स्किल है जो मच नीडेड है, कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो मार्केटिंग, अपने लिए और अपनी ब्रांड के लिए भी। पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग वी कैन से, यस। राइट। व्हाट आर योर थॉट्स कि जो बिजनेस ओनर्स को सेल्स भी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए फैनेटिकल हूँ कि स्किल्स यार, सेल्स तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर बिजनेस ओनर ही सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहा तो वो टीम को कैसे एनकरेज करेगा, है ना। एंड एक चीज़ पढ़ी थी बुक में, उसमें कह रहा था कि उसने
सेल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बाकी 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। जब सेल्स आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रेवेन्यू से तुम अपने प्रोडक्ट की R&D करके प्रोडक्ट फिट कर सकते हो। रेवेन्यू जनरेट होगा तो अपनी टीम को अपग्रेड कर सकते हो कि बेटर टीम कैंडिडेट हायर कर सकते हो, अपने इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने सेल्स फिक्स कर ली तो आप बाकी 80-90% सब फिक्स कर सकते हो। अगर आपकी सेल, आपने बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया लेकिन वो आप उसकी सेल ही नहीं कर पा रहे तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए ही आपने नोटिस किया होगा हर बुक पे ये होता है कि बेस्ट सेलिंग बुक रेदर देन बेस्ट रिटन बुक। तो बिकॉज वो अच्छी लिखी गई है, इसलिए नहीं कि वो बेस्ट बिकी है, वो अच्छी बिकी है। तो इसलिए थोड़ा मेरा भी फोकस यही है कि हाँ सेल्स बहुत जरूरी है। एंड मैंने बताया भी था कि मेरा खुद का इंस्टाग्राम का यूजर नेम सेल्स विद प्रणव था। एग्जैक्टली। तो मैं खुद सेल्स, मेरे को पर्सनली सेल्स पसंद नहीं थी। मेरे को लगता था कि मैं, एक तो मैं इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ। मेरे को अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं लगता आप इंट्रोवर्ट हैं। नहीं, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, सो मेरे को सेल्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। द डे आई स्टार्टेड, ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मेरे को मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने हायर किया दैट इज बिजनेस डेवलपर एज अ इंटर्न। सॉरी, बिजनेस डेवलपर। ओके, मैंने कहा कि मेरे को सेल्स पसंद नहीं है, एक काम करता हूँ, एक लड़के को रख लूंगा, वो कर लेगा। कुछ भी नहीं हुआ। एंड मेरे बिजनेस कोच हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि जब थोड़ा सा सेटल हो गई थी चीज़ें, ऑर्गेनिक क्लाइंट्स आने लग गए थे, तो उन्होंने पूछा विशाल तेरे को क्या पसंद नहीं है? मैंने कहा सेल्स। सर ने कहा यही करना है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है यू हैव टू डू व्हाट यू हेट। क्योंकि जब तक उससे कंफर्टेबल नहीं हो गए, यू मेंशन कि सेल्स जब आ रही है ना तो हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल। एंड सिमिलर आई फील कि जो भी आपने कहा सेम चीज़ मेरे को मेरे कोच भी कहते थे कि ये सारी चीज़ें करने से ही चीज़ें फिक्स होंगी। सेल्स सीख लो, सब सॉर्टेड है। बिल्कुल, सेल्स ही सब कुछ है। सेल्स ही सब कुछ है। सो प्रणव, कंसिडरिंग मार्केट में इतना कंपटीशन, आजकल लोग डीएम में मैसेज करते रहते हैं कि हमसे ऐड चलवा लो, मैसेज करवा लो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट इन द मार्केट? यूएसपी वगैरह क्या है आपकी कि क्लाइंट्स वुड प्रेफर यू ओवर ऑल द पीपल आउट देयर? ग्रेट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनका पूरा रिसर्च करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कैसे हैं। क्योंकि हमारा जब गूगल सर्च का है तो गूगल हमको एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये देता है कि हम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड पे बिड कर सकते हैं। आज अगर कोई ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है Aweber, तो अगर हमने रियल लाइफ में भी अगर चेक करेंगे, Aweber कोई सर्च करता है तो उस पे नीचे सब फर्स्ट ऐड होता है बेटर देन Aweber। तो एक छोटा सा ट्वीक है गूगल एड्स के अंदर, उसको कहते हैं कीवर्ड इंसर्शन। तो जो भी यूजर कोई भी कीवर्ड अपने सर्च में डाल रहा होगा वो हम अपनी हेडलाइन में पेस्ट कर सकते हैं और उसके आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत हिडन चीज़ है मार्केट में जो कम लोग करते हैं। क्योंकि आप अगर अपने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड के बिड करना अगर जान गए आप, तो पूरा मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि आप एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बना सकते हैं जहां पे आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि वाई अस एंड वो देखने उसको आया। ऑब्वियसली जब कोई ये सर्च करके जा रहा है कि बाय एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो वो खरीदने के लिए आ रहा है। गूगल पे सर्च करता है इंसान वही चीज करने के लिए, खरीदने के लिए, फिर देखने के लिए। तो अब फर्स्ट अपना, जैसी कोई यूजर ने सर्च किया बाय दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आपने ऐड दिखा दिया कि वॉच दिस बिफोर बाइंग दिस। I've seen a lot of ads similar to this, जिसमें जनरली SaaS प्रोडक्ट्स के ऊपर ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बहुत SaaS में ये थोड़ा रहता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सो दिस एक्चुअली शोज कि कितना टाइम आप बिता चुके हो गूगल एड्स में। यू आर नॉट अ फ्रेशर। सो आई एम श्योर पीपल हु अंडरस्टैंड गूगल, हु थिंक कि मेरे को ना कुछ एक्स्ट्रा एज चाहिए मार्केट में, सो प्रणव इज द गाय। एड क्रिएटर इज द एजेंसी जहाँ आपको रीच आउट करना चाहिए, राइट? सो प्रणव, लास्ट थिंग, इफ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट द पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट और इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद गेटिंग क्लाइंट्स, कुछ भी। सो गाइज, अगर आप लोग पूरा कहीं भी किसी भी जर्नी में स्टक हैं अपनी, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप सिस्टम को पहले देख लीजिए कि आप सही जगह है या नहीं। उसके बाद मैं अगली लाइन जो बोलूँगा तब एप्लीकेबल है। आप पहले ये देख लीजिए कि वो बाकी लोग कर पा रहे हैं, मार्केट में चल रहा है, चीज़ें फ्रूटफुल हैं, वर्किंग है, टिक। अगर सिस्टम है टिक, देन आपको अपने अंदर का ड्रीम क्रिएट करनी है। सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करना है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तब आपकी सारी टेक्निकल्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिसे हम बहुत सुना होगा हमने, अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो मेरा खुद का ही थोड़ा सा मानना है कि अगर हमें क्यों करना है यार, मेरे को क्यों बिजनेस करना है, वो अंदर से ना एनर्जी तभी मिलती है। आप ये नोटिस करेंगे कि 11 या 12 बजे आप अगर सेल्स कॉल पे या फिर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, एक
देखा जाए तो वो सोने का टाइम है, 12-1-2 बजे, लेकिन आपके अंदर की आग नहीं बुझ रही उस टाइम की, इसलिए वो सोने नहीं दे रही, इसलिए आप वो सीखने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो इसलिए वाई क्लियर होना, अगर आपको बिजनेस क्यों करना है, आपको अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, फिर आपको बहुत अच्छा बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, तभी आपकी बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी कि मेरे को कैसे टेक्निकल संभालना है। तो वाई इज़ दी नंबर 1 थिंग। वेरी ट्रू। सो सेम चीज़ अपनी सेल्स में भी सिखाता हूँ। लोग ना कहते हैं कि जनरली ऑब्जेक्शंस देते हैं, क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम एड्स, पूरा फन वगैरह आपने उस हिसाब से सेटअप कर रखा है। तो जब भी मेरी सेल्स टीम को ऑब्जेक्शन मिलता है ना कि मैं अपने टीम से पूछे बताऊंगा, पार्टनर से पूछे बताऊंगा, सो टीम क्या करती है, यूजुअली जो नए लोग होते हैं वो कहते हैं ओके, दैट इज़ नॉट ओके। रीज़न वाई दे आर सेइंग दैट इज़ एन ऑब्जेक्शन, कि क्या है जो उसको ना कह रहा है। तो आपको यू नीड टू कन्फ्रंट, बिकॉज ऑलवेज अ क्लोजर, ऑलवेज आस्क हार्ड क्वेश्चंस। आपके पास पैसे नहीं है, आपको महंगा लग रहा है, आपको सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पीपल आर अफ्रेड ऑफ सेइंग नो। तो जब तक आप वाई नहीं पकड़ पाओगे ना कि प्रोस्पेक्ट वाई ये ऑब्जेक्शंस दे रहा है, तब तक आप उसके राइट एंगल को टैप नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विद यू, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। मुझे काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ दिखी, काफ़ी सारी चीज़ समझ आई, गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट गूगल एड्स, जो काफ़ी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। एंड आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग दिस वुड लव दिस थिंग, कि कैसे अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है। बाय द वे, किसको गूगल एड्स का कोर्स करना है तो आई गेस वापस रिस्टार्ट हो जाएगा कोर्स। अभी कुछ टाइम में हो जाएगा, तो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर एज वेल, तो यू गाइस कैन वेट फॉर दैट। बाय द वे, प्रणव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, इट वॉज लवली मीटिंग यू।